Good morning, guys. Today is my topic important point and topic. जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताया था, और आज की टॉपिक पर उससे आधारित है, यानी उस पर से रिलेटेड है, और इसमें क्वेश्चन भी आपके क्रिएट होंगे। तो ये वीडियो को लगातार देखिए और चैनल से लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत आपको सहायता करेगी अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं तो। मुझे लगता नहीं आप कंप्यूटर से अछूते रहेंगे, क्योंकि ये जो कंप्यूटर का युग चल रहा है, इससे कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर से अछूता नहीं रहेगा। और कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में अगर आप लोग को ज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए कंप्यूटर चलाना व्यर्थ है। जैसे आप लोग या बाइक चलाते हैं तो आपका बाइक कुछ परसेंट नॉलेज होता है बाइक के पार्ट्स का, उसी तरह अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अपने निजी लाइफ में तो आप कंप्यूटर के बारे में जानिए, और तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से चला पाएंगे। तो इस वीडियो के सहायता से आप कंप्यूटर के विषय में जान सकते हैं। और सुनील सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को मोटिवेट करें, लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड पार्ट 9 टॉपिक है ये। आपके इसमें क्वेश्चन भी हैं, मैं मेमोरी के बारे में भी बताऊंगा। जो रैम होती है, रैम बेसिकली इस टाइप की होती है, आपने देखा है, आपने इसको कहते हैं रैम। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम का थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो आप देखते हैं ये रैम है। रैम में ये नॉच, ये देखिए नॉच होती है, नॉच, इसे नॉच बोलते हैं, कटिंग कट होता है, नॉच होता है। तो इसके बारे में बताऊंगा। तो ये इसको फिजिकल मेमोरी कहते हैं, मैंने बताया था मेमोरी के बारे में। ये फिजिकल मेमोरी होती है, जितने भी कंप्यूटर में मेमोरी होती है आपकी, ये एक फिजिकल मेमोरी है। तो इसी के बारे में आज का टॉपिक है। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ। पर यहाँ एक पहला क्वेश्चन है कि जब इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है, तो आप पहले कंफ्यूज होंगे। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। क्यों कहलाता है आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि दो उसमें फिनोमेना होती है, एक अपलोडिंग की होती है, ये मैं बता रहा हूँ। अपलोडिंग क्या है, और एक डाउनलोड। दो फिनोमेना है, दो फिना हो, अपलोड और डाउनलोड। अपलोडिंग क्या है, डाउनलोडिंग क्या है, इसका पहले डिफरेंस समझिए। डाउनलोडिंग को मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि ये आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, इसमें कई सारी पीसी जुड़े हैं। ये आईएसपी समझ लीजिए, यहाँ से आपका कंप्यूटर है। इंटरनेट प्रोवाइडर है, कई सारे पीसी जुड़े हैं, ये आपका कंप्यूटर है। ये सर्वर टाइप के हैं, हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। जो आईएसपी होता है एक प्रकार का सर्वर होता है, हर एक अपने नेटवर्क का, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, सभी कंपनियां नेट प्रोवाइड कराती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है कि इंटरनेट से फाइल को लेना या सेव करना क्या कहलाता है। तो ठीक है, ये आपका हमने एक्सेस किया फाइल को इंटरनेट से। एक्सेस करना, इंटरनेट से कोई फाइल आएगी डाउनलोडिंग कहलाएगी। इंटरनेट से कोई फाइल आएगी डाउनलोड आएगी। जैसे कि आप लोग सोशल साइट यूज़ कर रहे हैं, सोशल साइट में इस समय प्रचलन में है फेसबुक। प्रचलन में क्या है, फेसबुक है, काफ़ी लोग चलाते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसे
बच्चे भी नहीं हैं जो इससे अछूते होंगे, एबव 10 ईयर से एबव या इंटर के बाद से। आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक चला रहे हैं तो उसमें से अगर चला रहे हैं तो कोई भी फ़ोटो अच्छी लगी तो उसे आपने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, डाउनलोड कर लिया। तो जो आपके डाउनलोड करने के बाद जो आपके मेमोरी में सेव होती है वो फाइल जहाँ सेव होती है उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड, कि हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। या आप नेट चलाते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आपको पसंद आया उसे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को डाउनलोडिंग करते हैं, यानी एक्सेस करना इंटरनेट से किसी भी फाइल को, वो डाउनलोडिंग कहलाता है। और अपलोडिंग क्या होता है, फेसबुक चला रहे हैं, आप अपनी फ़ोटो खींच के उसमें अगर डीपी बदल दिया या अपलोड कर दिया तो समझ लीजिए उसे क्या बोलते हैं, अपलोड करना। यानी अपनी इमेज को इंटरनेट में डालना अपलोडिंग होता है, और इंटरनेट से कोई भी डेटा को एक्सेस करना क्या होती है, डाउनलोडिंग होता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन जनरेट हो गया तो मैंने दोनों क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। इंटरनेट से कोई भी फाइल एक्सेस करते हैं डाउनलोडिंग, इंटरनेट को कोई फाइल देते हैं तो अपलोडिंग। तो नेक्स्ट यहाँ पास आपको बताता हूँ वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की रैम मेमोरी होती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मैंने बताया था रैम ऑनलाइन मेमोरी भी से कहते हैं, रैम को ऑनलाइन मेमोरी कहते हैं। यानी जब तक आप वर्क कर रहे हैं तब तक इस पे वर्क कर रहे हैं, आपका डेटा है। यदि इसको अचानक विद्युत की आपूर्ति हो जाती है, लाइट कट जाती है, तो इससे डेटा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, एरेंजेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार मेमोरी क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। यानी जब तक इसे ऑनलाइन मेमोरी बोलते हैं, ऑनलाइन मेमोरी। जब तक आप इसमें वर्क कर रहे हैं तब तक वर्क कर रहे हैं। अगर इसमें आप अचानक कोई लाइट कट गई है, लाइट कट जाने से क्या होता है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, तो जितना भी डेटा आप इसमें वर्क कर रहे हैं तब वो एरेज हो जाएगा। तो इस प्रकार के मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। इसको जस्ट अपोज होता है रोम, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और रोम होती है। नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक साइज की रेंज कितनी होती है। ब्लॉक साइज की रेंज 256 बाइट से 16 KB तक होती है। अब ब्लॉक साइज क्या होता है, यहाँ ब्लॉक साइज का मतलब क्या है, देखिए मैंने फिजिकल मेमोरी पढ़ाई थी, फ्लैश मेमोरी आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। तो ये ब्लॉक साइज होता है वो फ्लैश मेमोरी का ही टॉपिक है, क्योंकि जो फ्लैश मेमोरी है उसमें डाटा जो रीड राइट होता है वो ब्लॉक के फॉर्म में होता है, बाइट के फॉर्म में नहीं होता है, ब्लॉक के फॉर्म में होता है। क्योंकि इसीलिए इसको फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी फास्टेस्ट होती है फिजिकल मेमोरी से, तो ये ब्लॉक के फॉर्म में होता है। जो ब्लॉक की साइज होती है, इससे उसमें बाइट होते हैं, बाइट के फॉर्म में होता है। 8 बिट हो गया, वो बाइट होती है। बट इसमें क्या होता है, ब्लॉक के फॉर्म में डेटा को राइट करता है, बाइट के फॉर्म में नहीं। इसलिए जो फ्लैश मेमोरी है इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, फ्लैश मेमोरी में डेटा जो होता है राइट होता है वो ब्लॉक के फॉर्म में होता है। ब्लॉक की साइज होती है 256 बाइट से 16 KB। नेक्स्ट है MMC का पूरा नाम। देखिए MMC मल्टीमीडिया कार्ड होता है। MMC का पूरा नाम होता है मल्टीमीडिया कार्ड। यहाँ DDR का पूरा नाम क्या होता है, डबल डाटा रेट। ये डबल डाटा रेट आप देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट DDR। मैं इसका भी डिस्क्राइब करूंगा। ये मेमोरी का वर्जन है। DDR का फुल फॉर्म में बता दिए, डबल डाटा रेट। तो ये अभी इसको मैं देखूंगा कि डबल डाटा रेट जो होता है ये इसका एक प्रकार की रैम मेमोरी वर्जन है। मैं DDR का अब क्या करूंगा, स्पेसिफिकेशन करूंगा, कितने प्रकार के कैसे होते हैं, DDR, DDR2, DDR3। तो यहाँ पास DDR स्पेसिफिकेशन में DDR 266, DDR 333, DDR 400। तो
तो यहाँ पर DDR जो है ये एक प्रकार की रैम मेमोरी है, एक प्रकार की ये सब क्या है, मेमोरी ही है। मेमोरी वर्जन, वो भी फिजिकल मेमोरी वर्जन, फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी है। अब इसका मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ DDR का मतलब डबल डाटा रेट, और यहाँ 266 दिख रहा है, ये आपकी क्या है, फ्रिक्वेंसी है, इस पर वर्क करती है। या 303 दिया है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये इस पर वर्क करती है, और ये भी फ्रिक्वेंसी है। अब देखिए DDR 206 को हम और क्या कहते हैं, PC 2100, PC 2100 के नाम से भी जानते हैं। अगर मार्केट में जाएंगे तो आप बोलेंगे हमें DDR 266 की रैम दे दीजिए, या PC 2100 की रैम दे दीजिए, ये मॉडल नंबर आपको बताया जाएगा तो आप उसको रैंक देंगे। और इतना जान लीजिए, प्रत्येक कंप्यूटर अलग अलग DDR लगते हैं। ये नहीं कि आपके सिस्टम में DDR2 लग रहा है, उसमें DDR लगा के चले आए। तो आपकी जो रैम से होने वाले प्रॉब्लम हैं, हार्डवेयर प्रॉब्लम हैं, वो आपके सिस्टम चलेंगे नहीं। कभी ब्लिंकिंग होने लगेगा, कभी स्क्रीन सही नहीं आएगा, तो कभी ब्लू स्क्रीन आ जाएगा। तो रैम से जितने भी आपके हार्डवेयर प्रॉब्लम या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आते हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में, वो सब नहीं चलेंगे। इसीलिए सब में मॉडल नंबर लिखा होता है, सब में फ्रिक्वेंसी रेट लिखा होता है, सब में ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होता है, कितना कितना वोल्टेज ऑपरेट ये रैम हमें करेगा। जैसे कि आपका ये रैम है, सब में यहाँ पर लिखा होता है कि कितने PC नंबर का है, कि कौन से DDR है, और इस नोच के भी पर भी आपके रैम स्लॉट में लगते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर येलो कलर, ये सब पिन्स मॉडल, ये इस टाइप से पिन होते हैं जो कॉपर टाइप के लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए नोट, DDR 206 में जो हमारा DDR ये रैम है ही है, और 206 एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी रेट इसे डाटा रेट बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी को हम मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ है, ठीक है, ये आपका DDR 266 में पिनों की संख्या 184 एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब है इतने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। हर एक इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, चाहे इलेक्ट्रिक जितने कंपोनेंट चाहे 50 वोल्ट फैन का ले लीजिए, चाहे कूलर का ले लीजिए, चाहे फ्रिज का ले लीजिए, उसमें सब में ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होता है। तो यहाँ रैम है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसलिए इतने कम वोल्ट पर ही ऑपरेट हो जाता है। पर आपको यहाँ पता होना चाहिए ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो कितने वोल्ट पर अप्लाई होगा। तो यहाँ ऑपरेटिंग वोल्टेज ये शो करता है। और इसमें पिनों की संख्या मैंने बताया था, जैसे ये आपकी येलो कलर का दिख रहा है ना, ये पिनों की संख्या डिसाइड करती है। यहाँ पास DDR में 184 पिन होते हैं। DDR 3 प्रकार के, DDR 266, DDR 333, DDR 400। तो यहाँ पास इस तरह DDR 3 also known as PC 200 2700, यहाँ 2700 PC 2700 एंड डाटा रेट कितना है 333, यानी कि 333। जो 333 है वो फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी को किसमें नापते हैं, मेगाहर्ट्ज में। नोट डाउन, सभी DDR में पिनों की संख्या 184 ही होती है। अलग अलग लिखवाने से कोई मतलब नहीं था, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जितने DDR हैं उनमें पिनों की संख्या 184 होती है, 184 होती है। एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज भी 2.5 वोल्ट होता है, 2.5 वोल्ट होता है। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है किसका, DDR का। नाउ टू नेक्स्ट टॉपिक, DDR2 533, DDR2 533 also known as PC 4200, DDR2 533 also known as PC2 4200। यहाँ DDR2 667 also known as
PC2 5300। अब यहाँ बात आती है DDR2 800 आल्सो नोन एज PC2 6400। अब यहाँ देखिए मैंने डिस्क्राइब किया था, ये होती है फ्रिक्वेंसी रेंज, ये होती है फ्रिक्वेंसी, ये भी होती है फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी किस में नापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। इसे ये मॉडल नंबर PC2 4200, PC2 5300, PC2 6400 भी कह सकते हैं। और सभी DDR2 में पिनों की संख्या 240 होती है। इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है। बताइए DDR2 में पिनों की संख्या कितनी होती है? तो DDR2 में पिनों की संख्या 240 होती है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? 1.8 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर हार्डवेयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि DDR2 में पिनों की संख्या 240 होती है और ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.8 वोल्ट होता है। 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट DDR स्पेसिफिकेशन में DDR3 आता है। DDR3 रैम जो कि DDR2 के तरह होता है, जैसा DDR2 है उसी तरह DDR3 है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रैम इस प्रकार की होती है, जैसे मान लिया आपकी रैम है, इसके नॉच से हम पहचानते हैं, कि कौन सा DDR3 है, DDR2 है। इसके नॉच से हम पहचानते हैं क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज भी सेम होता है और पिनों की संख्या भी सेम होती है। इसका नॉच ये है, ये नॉच है, नॉच इसका डिफरेंट रहेगा। इस तरह से हम DDR2 और DDR3 की डिफरेंसेस को जानेंगे नॉच की सहायता से, पिनों की सहायता से नहीं। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ DDR3 1066 also known as PC3 8500, DDR3 1333 also known as PC1 10666, DDR3 1600 also known as PC3 12800, DDR3 1866 also known as PC3 14900। तो यहाँ पास आप देखे हैं DDR3 के बारे में जितना स्पेसिफिकेशन है मैंने पूरा डिटेल से बताया। 3 प्रकार की यहाँ DDR3 1066, DDR3 1333, DDR3 1600, DDR3 1866। ये सब क्या हैं? DDR के वेरिएशन वर्जन है। और मैंने बताया था कि DDR2 और DDR3 में पिनों की संख्या सेम होती है। यहाँ पर सभी DDR3 में पिनों की संख्या 240 है। देखिए 240 है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या 1.5 होता है। यहाँ डिफरेंसेस सिर्फ इतना है, 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और वो इसमें 240 पिन होते हैं। तो डिफरेंसेट यहाँ वोल्टेज पे भी है और पिनों की संख्या सेम है। और नॉच से हम पता लगाते हैं, ये DDR2 1.8 वोल्ट पे है, ये 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ समानता 240 पिन की है और ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग वोल्टेज, और यहाँ नॉच से हम डिफरेंसेस जानेंगे। तो यहाँ तक कितनी वीडियो में DDR रैम के बारे में बताए हूँ, DDR और DDR2 DDR3 के बारे में। तो बच्चों ये वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड हैं सब मैं आने वाले समय में एक एक टॉपिक करके मैं आपको दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।